आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से उनके भी सवाल लेते हैं। उसके बाद एक सवाल मैं सर से पूछूंगी। पहले जो सर ने एक बात कही कि स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मोमेंटम फंड्स पर जो है इसका असर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे पहले सवाल लेते हैं रामदास जी का। रामदास जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, और एक बार सभी दर्शकों को मैं देख लूं कौन कौन से दर्शक जुड़ गए हैं। तो मिथिलेश दुरानी जी जुड़ गए हैं, बड़ा ही प्यारा नाम है मिथिलेश जी आपका। सऊदी से एक हमारे व्यूअर जुड़े हैं, मोहम्मद हाशिम खान इनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बिलियनर बॉय नाम से सरफराज जुड़े हुए हैं। बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने सवाल आप लगातार भेज दीजिए। प्रभात जी, आप भी भेज दीजिए। आपके सवाल लेने की फटाफट से कोशिश होगी, लेकिन सबसे पहले रामदास जी का सवाल लेते हैं। रामदास जी कह रहे हैं, सर SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान निवेश के लिए कैसा रहेगा? सर कैसा रहेगा अगर इस फंड में जो है निवेश करना चाह रहे हैं रामदास जी? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बहुत ही विस्तार से आंसर देने की कोशिश करूंगा दिव्या। देखिए, ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, राइट। अभी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में कब कोई निवेशकों को निवेश करना चाहिए? जब उनको लगता है कि वो एक डिसिप्लिन मैनर में निवेश नहीं कर पाएंगे। मेरा कहना क्या है यहाँ पे कि ये एक पर्टिकुलर थीम को लेकर चलेगा। क्या थीम लेकर चलेगा? कि रिटायरमेंट की थीम लेकर चलेगा। अभी आप रिटायरमेंट गोल आपने तय किया है कि नहीं, मुझे रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना है और फिर वो रिटायरमेंट फंड इकट्ठा होकर जो रिटर्न्स आएगा उसमें से मैं एज अ पेंशन कुछ विड्रॉवल्स लेना शुरू करूंगा, राइट। तो ये सोच है अगर, तो डेफिनेटली SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में निवेश करना चाहिए। पर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करता हूं, इसके अलावा मैंने और भी म्यूचुअल फंड्स पे निवेश किया हुआ है, राइट। मान के चलो फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो कैटेगरीज है उसका एक मैंने पोर्टफोलियो ऑलरेडी रामदास जी ने बना के रखा हुआ है। तो मुझे अलग से ऐसे कोई फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ निवेश कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी एलोकेशन करके रखा हुआ है। वही फंड में से मैं कोई एक दो फंड ऐसा चूज कर सकता हूं जो मेरे रिटायरमेंट के लिए काम आए, बराबर है। तो वैसे करके प्लानिंग करना है तो फिर ये फंड को अवॉइड करना है। पर मैंने ऐसा सोचा है कि नहीं, मुझे रिटायरमेंट गोल के लिए एक डेडिकेटेडली एक फंड को एलोकेट करना है, और मैंने अब तक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ एलोकेट नहीं किया है। तो SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान में वो जा सकते हैं। ठीक है सर। रामदास जी, मुझे लगता है सर ने बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से आपको समझाया है और बहुत ही एलैबोरेट करके समझाया है कि आप किस सिनेरियो में जो है इस फंड को कंसिडर करें। अगर एक डेडिकेशन से आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके लिए निवेश करना चाहते हैं, तब आप इस फंड की ओर रुक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका एक निवेश चल रहा है, चाहे म्यूचुअल फंड में हो गया या फिर किसी और स्कीम में हो गया, तो फिर वहां पर आप बने रहिए। सर एक सवाल और, क्योंकि आपने हमें 3 कैटेगरी अभी बताई कि स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मोमेंटम फंड्स में जो है असर इस फैसले का पड़ सकता है, जिस तरीके से सेबी ने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स अब प्री IPO में पैसा नहीं लगा सकते। सर अब अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे मैं पूछूं, अगर, क्योंकि हमारे व्यूअर जो हैं बहुत ही ग्राउंड लेवल इन्वेस्टर्स हैं, सर अगर कोई निवेशक, नया निवेशक स्मॉल कैप में या फ्लेक्सी कैप में अपनी SIP शुरू करने की सोच रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स मोस्टली ये एडवाइस देते हैं कि फ्लेक्सी कैप से आप शुरुआत कर सकते हैं, तो क्या सर उसे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अभी थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम बाद अपना निवेश शुरू करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दिव्या, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज का इतना असर समझ में नहीं आएगा निवेशकों को, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि वैसे भी पता तो पहले से नहीं था हमको कि कैसे वो निवेश कर रहे हैं, कौन से फंड हाउस थे कि जो ये प्री IPO में निवेश करते थे, और ऐसे कौन से फंड हाउस में ऐसा हुआ था कि नहीं वो भी हमको पता नहीं है, क्योंकि वैसे कोई डेटा तो सेबी ने दी नहीं है। सेबी ने तो सिर्फ ये निवेशकों के हित के लिए सोचा है कि भाई आगे जाके ऐसा कुछ रिस्क ना बने जिसके वजह से नुकसान हो निवेशकों को, तो उसके लिए पहले से ही उन्होंने प्रिपेयर होकर सेबी ने ये डिसीजन लिया है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा एक्शन ले रही है सेबी, इसके वजह से मैं फ्लेक्सी कैप में निवेश ना करूं, या मैं ये फंड में निवेश ना करूं, या वो फंड को मैं इग्नोर करूं, ये सब सोच नहीं होनी चाहिए। निवेश होना चाहिए, निवेश करते रहना चाहिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक तो है। सेबी ने जब इतना बड़ा फैसला लिया है सर यहाँ पर कि पूरी तरह से इसको आउटराइट कर दिया, आउटराइट बैन कर दिया म्यूचुअल फंड्स को, क्या ये फैसला सर ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क तैयार किया जाता उनके लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, एक तरह से जो IPO जो चल रहा है या प्री IPO की जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी जाती है, या कुछ डिस्क्लोजर्स देने के लिए उनको बोल दिया जाता कि आप कुछ डिस्क्लोजर्स के साथ उसको अलाउ कर दें? एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं बन सकता था सेबी की ओर से? देखिए कैसा है
बॉस जब कहता है तो मानना ही पड़ता है, राइट? तो उसको हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते, उसमें हमारी सोच हो सकती है अभिषेक, और ये सही कहा, ये मैं भी सोच रहा था कि कुछ एक ऐसा फॉर्मेट आता कि भाई इतना परसेंटेज आप प्री आईपीओ में एलोकेशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप निवेश नहीं कर सकते हैं, किस तरह से कौन सी कंपनी होनी चाहिए जिसमें आप प्री आईपीओ में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ऐसे कुछ पैरामीटर डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते थे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसे कुछ एएमसीज, अभी देखिए 47-48 एएमसीज है अभिषेक, उसमें से मैं तो मानता हूं कि ऐसे 5-10 एएमसीज तो निकलेंगे ही कि जितना उसका एक्सपीरियंस है, जितना उन्होंने टाइम स्पेंड किया है मार्केट में, तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिसिप्लिन वे में, सिस्टमेटिक वे में ये चीज़ों को भी वो भुना सकती थी, कर सकती थी और अच्छा रिटर्न्स दे सकती थी। पर हाँ, अभी जो बॉस इज ऑलवेज राइट, वैसे तो हम कहते ही है, तो ये सही है और ये कदम मुझे लगता है निवेशकों को कहीं ना कहीं फायदे के लिए ही है। ठीक है सर। सो मतलब जैसे कि अभिषेक जी सर कह भी रहे हैं कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसके हित को देखते हुए, उसकी सेफ्टी को देखते हुए ये फैसला सेबी की तरफ से लिया गया। और सेबी क्योंकि एक अपर अथॉरिटी है, एक अम्ब्रेला है, तो उसको ज़रूरत भी है हर चीज़ मॉनिटर करके चले, सभी के हितों का ख्याल रख के चले, चाहे म्यूचुअल फंड कंपनी हो या फिर उनमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हों।